साथ रहना है तो सही पार्टनर के साथ रहिए। अगर लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपसे प्रेम नहीं करता, वो कहीं और रहना चाहता है, तो खुशी खुशी उसे जाने दीजिए। अपने आप को इतना बेहतर बनाओ, अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि लोग आपका साथ ही ना छोड़ पाए। समझ रहे हो? अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना बेहतर बनाओ कि लोग आपके पीछे पड़े कि मुझे आपके साथ रहना है। आपको किसी के पीछे ना पड़ना पड़े कि मेरे साथ रह जाओ। देखो, आप गलत व्यक्ति के साथ रहोगे और डरोगे तो कैसे जीवन चलेगा, है ना? फिर व्यक्ति को चुनना पड़ेगा ना, आपको सही व्यक्ति के साथ रहना होगा। आप गलत व्यक्ति से अगर साथ हो तो आपको उससे पीछा छुड़ाना चाहिए, चाहे जैसे भी आप उससे दूरी बनाओ, है ना? इसलिए आप सोच रहे हो कि मैं इसको झेल जाऊं, लेकिन क्यों? अब ये भी देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी आपने क्या बोला, अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा। ये भी तो मान्यता है ना, धारणा है ना कि नजरों गिर जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो ये लोग क्या कहेंगे, ये रोग हटाना है, इसी को ज्ञान कहते हैं। अगर जिंदगी जीना है तो बेशर्म होना पड़ेगा। तो अब यहाँ हम समझेंगे अपनी समस्याओं को। यहाँ तो हमने अभी ज्ञान ले लिया, ये ज्ञान सिर्फ आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा, लेकिन अब आपको निर्णय अपनी समस्या पे लेना है कि आपकी अभी वर्तमान स्थिति कैसी है और उस पे हमें निर्णय कैसे लेना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमने अभी समझा कि जो पुनर्जन्म वगैरह की बातें होती हैं, ये सब एक तरह से मिथ्या है और अभी अपने आप को धोखा देने की बातें हैं कि हम अभी खुश नहीं हैं, हम अभी दुखी, अगले जन्म में हम सुखी हो जाएंगे, या अभी दुख है तो हमारे पुराने जन्म के कर्म फल है इसलिए हम दुखी हैं। ऐसा कह के हम अपने मन को सांत्वना देते हैं, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं। आपके जीवन में जो दुख है ना, वो आज के ही कर्मों का दुख है, और आपके जीवन में आगे भी जो दुख होगा, जो आप कर्म करोगे उसी का फल आपको मिलता है। ना पुनर्जन्म, ना अगला जन्म, ना पिछला जन्म, वो किसी ने नहीं देखा है। तो हमें बात किसकी करनी है? जो जन्म हमने देखा है, जिसमें हम जी रहे हैं, हमें बात उसकी करनी है। मुक्ति हमें इसी जन्म में मिलना चाहिए, ना कि पुनर्जन्म में, है ना? आज हम फंसे हुए हैं, आज हम बंधन में हैं, आज हम दुख में हैं, आज हम तकलीफ में हैं, तो हमें आज़ादी आज चाहिए ना कि कल चाहिए? ये बताइए, समझ रहे? आज हम दुखी हैं तो हमें मुक्ति आज ही चाहिए ना, ये थोड़ी कि आज हम दुखी हैं अगला जन्म आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। सुख हमें आज ही चाहिए। तो हमारा सुख क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हम दुखी हैं? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन चीज़ों में पड़े हैं। पिछले ऐसा हुआ था तो आगे ऐसा हो जाएगा। हम अभी की बात ही नहीं कर रहे, हम वर्तमान की बात ही नहीं करते। अभी आपका दुख किस कारण है, हमें उसकी बात करना है, उस पर एक्शन लेना है कि इस दुख को हम अभी कैसे ख़त्म कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि इसको ख़त्म करने के बाद क्या होगा या पहले क्या था, लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरा कर्म ये करना है, मैं अगर नहीं करूँगा तो मैं अच्छा बेटा नहीं कहलाऊँगा, अच्छा पति नहीं कहलाऊँगा, अच्छा पिता नहीं कहलाऊँगा। ये सब धारणाएं लेने के कारण हम निर्णय नहीं ले पाते। अगर दुख हमें अभी जिस चीज़ से है उसमें तुरंत वर्तमान में निर्णय लीजिए, अभी उससे कैसे निकला जा सकता है। और यही जीवन होना चाहिए, अपने हर पल, हर क्षण की घटनाओं को देखना और उस पर अभी क्या निर्णय लिया जा सकता है, बिना कल्पना के, बिना भविष्य की चिंता किए, बिना भूतकाल की परवाह किए कि भूतकाल में हमारा रिश्ता रहा होगा जैसा रहा होगा, लेकिन आज हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है तो हमें आज निर्णय लेना है ना? 10 साल से भले हम किसी के साथ रह रहे हैं, कैसे भी जी रहे हैं, लेकिन अगर आज भी हम दुखी हैं तो हमें अभी निर्णय लेना होगा कि इस दुख का हल कैसे निकाला जा सकता है, बिना ये सोचे कि इस दुख का हल निकालेंगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, समाज क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगा। अगर ये सब हम सोचेंगे तो हम कभी भी अपने दुख से मुक्ति नहीं पा सकते। और अगर आप दुख में हो, आप परेशानी में हो, तो आप किसी का जीवन भी नहीं बना सकते। हम कई बार ये बात कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो ये है कि पुनर्चक्र, पुनर्जीवन, ये सब जो हम सोचते हैं ना कि हम अच्छा कर्म करें ताकि हमारा अगला जन्म अच्छा हो, नहीं, अच्छा कर्म करोगे तो आपका यही जीवन अच्छा होगा, बुरा कर्म करोगे तो यही जीवन बुरा होगा। किसी ने नहीं देखा कि अगला जन्म पिछला जन्म क्या होता है, किसी को याद नहीं। आपको याद है कि आपका पिछला जन्म कौन सा था? अभी आप परेशान हो, आपको ये दिख रहा है, तो अभी की परेशानी पे हमें रहना है, वर्तमान में जीना है। देखो, हमेशा गीता में कहा गया है कि भूतकाल और भविष्य काल में जीवन नहीं है, जीवन वर्तमान में है। आप अभी जीवित हो, यही सत्य है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, तो कल की कल्पनाओं में हम क्यों अपना जीवन बर्बाद करें? जो आज है हम उसमें रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो राजेश जी आप बताइए। लाइव इन प्रेजेंट मोमेंट मैडम। वर्तमान में जीना है, बस ज्यादा चिंता नहीं करनी है, पीछे का आगे का भी नहीं करना है।
और देखिए, आज हम कहते तो हैं वर्तमान में जीना है, ये हमारे विचार है ना, कि हमें जीना है, लेकिन जब वर्तमान में सिचुएशन आ जाए, आपके बेटे को चोट लग जाए, आपकी पत्नी की डेथ हो जाए, मैं कह नहीं रही ऐसा मतलब है कि प्रेजेंट मोमेंट में जो भी होगा, हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन एक्शन हमारा प्रेजेंट में होगा। उस पल आप क्या निर्णय लेते हो, किस बेस पे निर्णय लेते हो, वही आपका जीवन है। समझ रहे हो? जो आपके साथ घट रहा है उसमें आप क्या निर्णय ले पाते हो, कैसे अपने जीवन को देख पाते हो, यही आपका जीवन है। प्रेजेंट में जो आपके साथ अभी चल रहा है, कल्पनाओं में जीवन नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, हमें मोह नहीं करना चाहिए, हमें माया में नहीं फंसना चाहिए, पैसा तो माया है, ये है वो है, लेकिन जब आप भूखे रहते हो, जब आपको पैसे की जरूरत रहती है, क्या उस पल आप ये कह पाते हो कि पैसा माया है? ये सब देखो कि आप कैसे रहते हो, कैसे जीते हो, है ना। कहने से नहीं चलेगा। अगर ये जो आप कह रहे हो ना, वो आप अपने प्रेजेंट में आप उस तरह से जी पाओ, तो ये होता है ज्ञान, है ना। ज्ञान वो है जो आपके जीवन में उतर जाए। आप गुस्सा कर रहे हो, हम सब बातें करते हैं, क्रोध आए तो हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें थोड़ा रुक के देखना चाहिए। जब गुस्सा आए उस पल ये क्या आप कर सकते हो? अगर उस पल आपने ये ज्ञान अप्लाई कर लिया तो जीवन है, ठीक है। जिस पल आप जिस मोमेंट में हो, ये जितना ज्ञान हम ले रहे हैं, ये उस पल उतर पाए, वही ज्ञान है। बाकी दिमाग में भरा रहेगा, किसी काम नहीं आएगा। समझ रहे? हम कहते हैं कि इंसान मतलब हमें इंसान को परायों की तरह देखना चाहिए, दूसरों की तरह देखना चाहिए, जिस तरह हम पड़ोसी को देखते हैं, जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं। लेकिन आप सोचो, अभी आपके मम्मी की डेथ हो जाए तो आप क्या परायों की तरह सोच पाओगे? क्या आप उन्हें उसी तरह से मतलब रख पाओगे जैसे आप दूसरे पड़ोसी के डेथ पे जाते हो? तो ये होता है मन की मजबूती। कितना आपके जीवन में ज्ञान उतरा है, जब वो मोमेंट आता है, जब वो पल आता है, उस पल में आप कैसे जी पाते हो। समझ रहे हो? राजा हरिश्चंद्र की बात करें, अगर सबने कहानी पढ़ी होगी, सबने कहानी सुनी होगी कि राजा हरिश्चंद्र सत्य को समर्पित थे। तो राजा हरिश्चंद्र जिस तरह दूसरों के साथ सत्य के साथ रहते थे, वैसे वो अपने परिवार के साथ भी रहते थे। उनके बेटे की मृत्यु हो गई और वो चांडाल थे, वो मतलब वहाँ पे जहाँ पे शमशान घाट होता है वहाँ पे पहरा देते थे, वहाँ के काम को करते थे। और जब उनके बेटे की लाश आई तो उन्होंने भी उसी तरह से किया जैसे किसी और की लाश को जलाया जाता है। ये नहीं कि मेरा बेटा है तो मैं कुछ अलग करूँगा, है ना। तो वो होता है कि फिर अपने और पराये का भेद ही मिट जाए। वो जब आपके जीवन में जब वो घटना घटती है ना, उस पल अगर आप ऐसा जी पाए तो मान लो कि ज्ञान आपके जीवन में उतर गया है। और जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक प्रयास करते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, यही जीना है, ठीक है। हर पल आप समझते रहेंगे, देखते रहेंगे, हर घटना से सीखते रहेंगे, तो यही ज्ञान है आपका। जो भी घटना आपके जीवन में घट रही है उस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं, उस पर कैसे आप ध्यान रखते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो और कुछ? ये आज का वीडियोस मैं देख रहा था, उसमें माया के ऊपर जो बोल रहे थे प्रशांत, माया उस समय ऐसे मार करती है जब हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा करके कुछ एक वर्ड था। तो इन शॉर्ट थोड़ा सा अब आपने वीडियो पूरा देखा होगा, कौन सा देखा भी, मैं तो दे देती हूँ, देख के मुझे याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी बताने की कि माया जब आप सब जान जाते हो ना कि मुझे सब कुछ पता है ना, जब आप ये समझ जाते हो कि मैं तो सब जानता हूँ, उसी वक्त माया सबसे ज़्यादा आप पे हावी होती है। समझ रहे हो? जैसे कि उन्होंने कहा कि नारद मुनि और कृष्ण थे, ठीक है। कहानी देखा है आपने? हाँ, वही ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा कुछ लगा। हाँ, तो नारद मुनि और कृष्ण, नारद मुनि बहुत परेशान थे कि माया क्या है, मुझे जानना है। तो वो कृष्ण के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे बताइए माया क्या है। तो वो बैठ जाते हैं एक नदी के किनारे या तालाब के किनारे, और वो कहते हैं कि पहले मुझे एक गिलास पानी लाओ, या एक कमंडल था, बर्तन था, कुछ दे दिया उनको, बोले ये भर के लाओ, पहले मुझे पानी लाओ, उसके बाद बताऊंगा माया क्या है, ठीक है। तो वो पानी लेने जाते हैं कुएं में, तालाब में, जहाँ भी, तो वहाँ एक स्त्री मिलती है उन्हें, ठीक है। उस स्त्री को वो मोहित हो जाते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि मैं पानी लेने आया हूँ, और उस स्त्री में मोहित हो जाते हैं, और फिर उससे शादी करते हैं, फिर बच्चा होता है, फिर पूरा जीवन 12 साल ऐसे ही माया में गुजर जाता है,
ठीक है। और एक पल ऐसा आता है कि नदी का मतलब बाढ़ आती है, बारिश आती है और सब कुछ बहा ले जाता है, मतलब उनके पत्नी बच्चे सब बह जाते हैं, ठीक है। और वो उदास होके रो रहे होते हैं, कि दुखी हो रहे होते हैं कि मेरा सब कुछ छिन गया, मैं तो बर्बाद हो गया। उसी वक्त कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ नारद, तुम तो पानी लेने गए थे और पानी लेने में तुम्हें आधा घंटा बीत गया। वो बोले आधा ही घंटा हुआ, अभी तो मतलब 12 साल बीत गए, मुझे तो ऐसा लगा। बोले नहीं, यही माया है। मतलब माया क्या है कि आपको लगता है कि यही सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आप उसे भूल जाते हो जो जिस केंद्र से आप जन्म लेते हो, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ आए हो। मतलब आप यहाँ सत्य के लिए आए हो, जानने के लिए आए हो, लेकिन आप इस दुनिया में फंस जाते हो और आप भूल जाते हो। तो फिर आपको ऐसा कोई कृष्ण चाहिए जो याद दिलाए कि आप यहाँ आए क्यों। इस पत्नी बच्चे संसार इसमें फंसने नहीं आए हो, आप तो अपने आप को जानने आए हो, समझने आए हो, सत्य की खोज में आए हो आप। मनुष्य जीवन इसलिए होता है ना। तो ये सब भूल जाते हैं। अब देखिए उस कहानी में नारद जी अपने बच्चे को समझाते होंगे, अपनी पत्नी को समझाते होंगे कि अरे ये तो माया है, बच्चे को कहते होंगे ये तो ऐसा है जीवन है, लेकिन अपने आप को कह रहे नहीं मैं तो नारद मुनि हूँ, मुझे तो सब पता है, लेकिन खुद सबसे बड़ी माया में फंसे हुए हैं। समझ रहे हो। तो जब व्यक्ति को ये अहंकार होता है ना कि मुझे सब कुछ पता है, वो सबसे बड़ी माया में फंसा होता है, क्योंकि कुछ पता करने लायक यहाँ है ही नहीं, कुछ पता किया ही नहीं जा सकता। यहाँ सब चीज़ें सब छल हो रहा है, सब एक तरह से भ्रम है, एक तरह से धोखा है, जिसे हम अपना मान लेते हैं, जिसके लिए हम इतने पागल हो जाते हैं। एक पल आता है वो सब खत्म हो जाता है, कोई अपना साथ नहीं देता है, सब अपने यात्रा में आते हैं और सब अपनी यात्रा पूरी करते हैं, सब कुछ दिन साथ रहते हैं, कुछ दिन में बिछड़ जाते हैं। यही जीवन है। समझ रहे। जो इस जीवन के सत्य को समझ जाता है, और माया इतनी प्रबल है कि आप 1 मिनट भी कृष्ण से दूर हुए, सत्य से दूर हुए, तुरंत माया आपको पकड़ लेगी। आपको माया छोड़ती नहीं है, ये पूरा जीवन ही माया है। समझ रहे हो। अब इस जीवन को समझते रहना है, जानते रहना है, देखते रहना है, सतर्क रहना है। कहते हैं ना, हमने पिछली बार बात की थी कि एक ऊंचाई है, माउंट है, पहाड़ है, और एक खाई है। तो 500 फीट की खाई आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे ही लुढ़क जाओगे, लेकिन अगर 50 फीट की ऊंचाई भी चढ़नी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वैसे ही माया में तो आप फंस ही जाओगे, माया तो आपको फंसा ही लेगी, लेकिन सत्य जानना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, हर पल अपने आप को देखते रहना है। अपने मतलब जब भी आप कोई काम कर रहे हो, उस पल आपके ख्यालों में क्या आ रहा है, आप देखो कि आप उस पल के हिसाब से निर्णय ले रहे हो, या फिर ये कि भविष्य में क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा। यही माया है ना। आप क्या सोच रहे हो, यही माया। आपकी सोच पे क्या हावी है, इसी को माया कहते हैं। जो आपके मन में दिन भर चल रहा है, जैसे किसी की पत्नी किसी को ज़्यादा तकलीफ दे रही तो दिन भर दिमाग वही लगा है, मेरी पत्नी ऐसा कर रही है, मैं उसके साथ ऐसा करूँगा। मतलब वो आज अभी प्रेजेंट में जो काम कर रहा, आप ऑफिस में बैठे हो, आपको अपना काम देखना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में आपकी पत्नी चल रही है, यही माया है। समझ रहे हो। आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी छाया है उसी को माया कहते हैं। और जब आप सत्य के साथ रहते हो, जब आप जानते रहते हो, सीखते रहते हो, तो आप सब चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हो, फिर वो आपके मन में दिन भर नहीं चलते, आप प्रेजेंट में अपना काम कर पाते हो। समझ रहे। जैसे जैसे आप प्रेजेंट में, जितना आप प्रेजेंट में रह पाओ वही सत्य है, और जितना आप भविष्य और भूत में घूमते हो यही आपकी माया है। ठीक है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं। फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। चलिए, तो कृष्णा जी आप बताइए। गुड इवनिंग। आज का सेशन से सीखनी है ये कि इतना हम वर्तमान में जिएंगे और ज्ञान में रहेंगे, कहीं हम माया से बचे रहेंगे, दुख से दूर रहेंगे, और हम कष्ट से भी दूर रहेंगे, और हमारा भविष्य भी अच्छा रहेगा।
हाँ तो भी है। अभी देखिए, अभी भी आप ज्ञान की ही बात कर रहे हो, भविष्य अच्छा रहेगा। अरे आप अभी देखो ना, अभी की तकलीफ आपकी क्या है, अभी की परेशानी क्या है, उसमें आप निर्णय कैसे ले पा रहे हो, है ना। जी जी। बस वो देखना है। अगर आपकी परेशानी, अभी आप दुख में हो, तकलीफ में हो, उस दुख को कैसे आप मिटा सकते हो, बस ये देखना है आपको। ठीक है। और उस दुख को मिटाने के लिए आप कितने मजबूत हो, कितने ताकतवर हो, कितना अपने आप में आप संयमी हो, कितना अपने आप को मजबूत बना के आप अकेले रह सकते हो, कितना आप सबके बिना भी जी सकते हो, बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी वस्तु के आप कितना अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। ठीक है। ठीक है, चलिए गणेश जी आप बताइए। जी सर। देखिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सभी लोग आपके जैसे ही है। शुरू में होता है हमें, तो जो आपको मन कर रहा है ना वो बोलिए, है ना, संकोच मत कीजिए। इसी संकोच को तो हटाना है हमें। यहाँ हम इसीलिए है, जो भी संकोच हो रहा है, जो भी घबराहट हो रही है, जो भी तकलीफ हो रही है, इन सब चीज़ों को हमें आज समझना है। ठीक है। हाँ बताइए, आज के सेशन से आपने क्या सीखा? वही कि मतलब कि समय के अनुसार। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं कह पा रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है ना, तो उस पर आपको निर्णय प्रेजेंट में लेना होगा कि अभी आप क्या निर्णय लोगे कि अभी जिस चीज़ से आप परेशान हो उस परेशानी को आप खत्म कर सको, है ना। अब देखो, परेशानी आपकी है, निर्णय भी आपको लेना है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें यहाँ बताई है कि निर्णय जब लीजिएगा तो भविष्य की चिंता मत कीजिएगा, भूतकाल की चिंता मत कीजिएगा। प्रेजेंट में अभी आप उस निर्णय से मुक्त हो सकते हैं या नहीं, इस चीज़ को सोच के निर्णय लीजिएगा। ठीक है। बिना डर के, बिना लालच के, बिना कामना के। और जब भी आप जो भी करोगे ना, सब अच्छा होगा। बुरा कुछ होता ही नहीं इस दुनिया में। बुरा हम मानते हैं, बुरा हम सोचते हैं। अब इससे बुरा क्या होगा? जीवन है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापे से मृत्यु, ये तो होना ही है। ये तो चक्र चल ही रहा है ना। इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। तो अब इसमें बुरा और अच्छा क्या देखना? 60-65 साल की ज़िंदगी है, इसमें अच्छा बुरा क्या सोचना, है ना। अभी हमें जिस चीज़ से तकलीफ हो रही, बस उससे मुक्त होना है। यही हमारा जीवन है। ठीक है। चलिए संजय जी आप बताइए। जी हाँ बताइए। आज का जो सेशन है बड़े ध्यान से सुना है मैंने। यहाँ तक पुनर्जन्म की जो धारणाएं हैं, जो वृत्ति हैं, उसको जो हमने अलग थलग करना है और इसी जीवन में जो है अपने को जो जीना है, मुक्त होना, आज़ाद होना है ना। हाँ, और जो भी हमने इसी जीवन में वर्तमान और जो में जीना है, भविष्य और भूतकाल की जो अवधारणाएं जो हमारे मन घटित हैं, उनसे दूर रहना है और अपने जो वर्तमान में संयम और अपने ज्ञान को बढ़ाना है और उसको जो कर्म में भी ग्रहण करना है और अंदर भी ग्रहण करना है। ठीक है। देखिए, हमारी बुद्धि कैसे निर्णय लेती है। अगर हमने समाज का साथ किया है, संस्कार बहुत सारे मिले हैं, तो हमारी बुद्धि उस हिसाब से निर्णय लेगी, है ना। लेकिन जब हम बात करेंगे स्वतंत्रता की, आज़ादी की, सत्य की, तो फिर हमारी बुद्धि उस हिसाब से निर्णय लेगी, तो हमारा जीवन बेहतर होगा। मतलब एक होता है अज्ञान, होता है अंधकार, और ज्ञान होता है प्रकाश। तो जब आप अंधेरे में कुछ चीज़ करोगे तो वो जाहिर सी बात है कि गलती होगी, है ना, क्योंकि अंधेरे में आपको दिखता नहीं है। लेकिन जब प्रकाश, सूर्य की रोशनी में आप कोई चीज़ करोगे, वही चीज़ अच्छी होगी। तो इसका मतलब है जब आप अज्ञान में कोई निर्णय लोगे तो आपके जीवन का निर्णय सही नहीं हो सकता। लेकिन जब ज्ञान के प्रकाश में आप निर्णय लोगे तो जो भी निर्णय लोगे वो सब सही ही होगा, क्योंकि अब आपको समझ आ रहा है, अब आप देख पा रहे हो कि क्या निर्णय लेना चाहिए। ठीक है। ठीक है। चलिए, सवाल है कुछ? नहीं। चलिए, सवाल तो अभी उस दिन थे, और उस दिन आपको जो मैंने बताया था उससे ध्यान रखिएगा कि बच्चों की चिंता नहीं करनी है ना। बच्चों का भविष्य अच्छा ही होगा, चिंता अपनी करनी है।
चिंता अपने अपने जो रिश्ते हैं ना उसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ, अपनी पत्नी और अपने बीच का जो डिस्टेंस है क्या ख़त्म हो सकता है या फिर और दूरी बढ़ेगी, जो भी है उस पर निर्णय लेना है। ना बच्चों की परवाह करना, ना समाज की परवाह करना, ना माता पिता की, ना समाज क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, क्योंकि रिश्ता आपका है और आप दोनों को साथ रहना है, दुनिया को नहीं रहना आपके साथ में। बच्चे भी कुछ दिन में अलग हो जाएंगे, बच्चे भी पढ़ने लिखने चले जाएंगे, बच्चों की भी शादी होगी, बच्चे भी अपना पार्टनर बनाएंगे, लेकिन आप दोनों को तो साथ रहना है ना। अगर साथ रहना है तो सही पार्टनर के साथ रहिए। अगर लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपसे प्रेम नहीं करता, वो कहीं और रहना चाहता है, तो खुशी खुशी उसे जाने दीजिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल अवरोध मत डालिए, क्योंकि आपके जीवन में जिसे आना होगा वो आएगा, आपके लिए जो होगा वो होगा, जो नहीं है वो आपका नहीं है। आप उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो। अपने आप को इतना बेहतर बनाओ, अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि लोग आपका साथ ही ना छोड़ पाए, समझ रहे हो। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना बेहतर बनाओ कि लोग आपके पीछे पड़े कि मुझे आपके साथ रहना है, आपको किसी के पीछे ना पड़ना पड़े कि मेरे साथ रह जाओ, समझ रहे हो। इतनी मजबूती तो अपने भीतर होना चाहिए कि इंसान होने का मतलब यही है कि अपने आप में इतना मजबूत होना, ना किसी धारणा के पीछे चलना, ना किसी मान्यता के पीछे चलना, ना किसी व्यक्ति के पीछे। अपना रास्ता खुद बनाओ। आप जब आगे चलोगे तो लोग आपके पीछे चलेंगे, आप ही लोगों के पीछे चलोगे तो सब तो आगे भागेंगे ना, आपके साथ कौन चलेगा, समझ रहे हो। कोई आगे आगे भागा जा रहा, आप उसको पीछा कर रहे हो तो वो आपके पास रुकेगा क्या, वो तो अपनी मंजिल की ओर भाग रहा ना, और आप उसके पीछे भाग रहे हो। जब आप अपनी मंजिल की ओर जाओगे तो लोग आपके पीछे आएंगे, ठीक है। तो अपनी मंजिल डिसाइड करो कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीना है, ना कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होना है कि दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। हम जब से जन्म लेते हैं अकेले ही आते हैं, और पूरा जीवन हमें अकेले चलने की हिम्मत होनी चाहिए। भले कोई साथ मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन उसी व्यक्ति को साथ लेके आएंगे, अपने साथ लेके चलेंगे जो हमारे साथ हमारी मंजिल तक जाने के लिए तैयार है, ना कि वो अपनी मंजिल अपनी दिशा हमें लेके चल रहा है, ठीक है। आप एक मंजिल, आप जैसे आपको मंदिर जाना है, आप अपने घर से मंदिर जाने के लिए निकले, ये आपका निर्णय था, ठीक है। आपको अपने मंदिर तक जाना है, आपका निर्णय। आप उसी मंदिर की ओर और भी लोग जा रहे हैं रास्ते में, तो वो मिल गए तो चलो भाई हम भी साथ चलते हैं, मंदिर तक साथ चले गए, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा साथी ठीक है। लेकिन अब आप मंदिर की ओर जा रहे थे, लेकिन जो रास्ते में मिले वो किसी और दिशा जा रहे थे, अब आप मंदिर को भूल के उनकी दिशा चल पड़े। यही तो जीवन का दुख है, ठीक है। आपको मंदिर जाना है, ये याद होना चाहिए कि मुझे मंदिर के लिए निकला हूँ, मुझे मंदिर जाना, चाहे कोई साथ हो तो भी जाना, नहीं है तो भी जाना है ना। ये नहीं कि कोई साथ नहीं दे रहा, मिल गए तो अरे बहुत अच्छा लगा उनका साथ, चलो अब उनकी मंजिल चलते हैं। अरे वो तो अपनी मंजिल जाएंगे, लेकिन आप भटक जाओगे, फिर आप बीच में रह जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ठीक है। प्रणव जी आप बताइए। क्या कहते हैं कि जब मैं आपसे जुड़ा उसके बाद में मैंने जो कभी पूरे संसार में कभी कुछ मेरे कान पर भी नहीं आई बातें, ना किसी ने मुझे बताया, ना कहीं पढ़ा। जो जो अभी मैं सीख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो बहुत हद तक तो मैं अज्ञान को समझने के लिए इतना सक्षम हो गया था। लेकिन आपको मैंने बताया था कि मेरे साथ में जो एक मैंने वीडियो देखा था YouTube पर, तो मेरठ में घटना हुई थी। तो मैं इतना मतलब मेरा पूरा ध्यान धरा के धरा रह गया। तो आपने भी बोला कि अगर मृत्यु आनी है तो आनी है। तो उस वक्त मैं इतना कोलैप्स हो गया कि मैंने कहा कि मैं समझ नहीं पाया कि इसमें ज्ञान कहाँ पे मुझे काम करेगा। तो अभी जो आज का जो सेशन हुआ ना, ये सब बातें जो थी कि पुनर्जन्म तो मैं खुद नहीं मानता हूँ, पुनर्जन्म तो मानता ही नहीं। रही ये बात कि हमने तो भूतकाल में जीना चाहिए ना भविष्य में। हमें तो जो आज है, अभी जो है, हम यही सत्य है, यही जीवन है। लेकिन जब मेरे दिमाग में वो बात घर करके बैठ गई थी कि कहीं अपनी पीठ पीछे अपना कोई
कहीं कुछ गेम तो ना हो जाएगा, हम्म। क्योंकि दुनिया में जो चीजें हम देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे साथ में ना भी हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। तो मन में शंका तो आती है। तो उस वक्त तो अभी मुझे ख्याल आ रहा है कि अगर मैं इस तरह से अगर पुलिस स्टेशन में अगर रिपोर्ट दे देता तो वो मेरे लिए, उस वक्त मुझे कभी मतलब मैं पूरा ये हो गया था, कोलैप्स हो गया था, लेकिन उस कुछ नहीं रहा था कुछ भी। लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है ऐसी तो तुम पुलिस स्टेशन में जाके तुम्हारा रिपोर्ट देके तुम खुद को सिक्योर कर सकते हो। या ये ज्ञान मुझे थोड़ा धीरे धीरे ये आ गया, बस यही मुझे कहना है आज के लिए। ठीक है। और देखिए जो डर है ना, वो डर क्यों हो रहा है उस कारण को जानिए, समझिए। ये जानना समझना ही तो है। अब देखिए क्या है, हमारे साथ जो भी घटना घट रही ना, हम उससे घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर हुआ तो नहीं ना अभी। हम ये हमारी कल्पना है, समझ रहे हैं, ये हम कल्पना कर रहे हैं दूसरों को देख के, दूसरों की ज़िंदगी देख के हम कल्पना करते हैं। तो ये कल्पना भी हमारे जीवन का दुख है। मतलब जो भी चीज़ें, जो भी हम कल्पना कर रहे हैं, अभी तो नहीं हो रहा ना आपके साथ कुछ भी, आप कल्पना में जी रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो। ये कल्पना भी नहीं। मैं आपको ये जो रियलिटी है मैम, ये कोई कल्पना नहीं है। औरों के साथ में जो हुआ है तो वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है हमारे जीवन में, मैं वो बात कर रहा हूँ। तो फिर देखो, आप गलत व्यक्ति के साथ रहोगे और डरोगे तो कैसे जीवन चलेगा, है ना। फिर व्यक्ति को चुनना पड़ेगा ना, आपको सही व्यक्ति के साथ रहना होगा। आप गलत व्यक्ति से अगर साथ हो तो आपको उससे पीछा छुड़ाना चाहिए, चाहे जैसे भी आप उससे दूरी बनाओ। अगर आप डरे हुए हो तो आपको नहीं रहना चाहिए ऐसी जगह पे, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तलाक ही लेना है, ये नहीं, आप दूर चले जाओ ना, आप छोड़ दो सब मोह माया। इसी को तो मोह माया कहते हैं कि आप परेशान हो, आप दुखी हो, फिर भी किस लिए झेल रहे हो। आज अपने जीवन में खुशियाँ नहीं है तो आप किस भविष्य की चिंता में आप पड़े हो, समझ रहे हो कि कल के लिए ऐसा होगा, है ना। आज जो व्यक्ति आज आपको जो व्यक्ति सुख नहीं दे रहा है, जिसके साथ आप खुश नहीं हो, जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हो, उस व्यक्ति को आप क्यों झेल रहे हो। या तो आपने भूतकाल के कारण या भविष्य काल के कारण, समझ रहे हो कि मतलब भूतकाल में शादी हुई थी, भविष्य काल में कि आपका एक बच्चा है, भविष्य है ना, इसलिए आप सोच रहे हो कि मैं इसको झेल जाऊं। लेकिन क्यों मैम, मेरा जो बिजनेस है वो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। और मुझे दोस्तों ने यही सलाह दी कि तू वहीं पर रह जा, अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू वहीं पर वहीं पर ही रह जा। तो क्यों उतने के लिए घर के लिए आता है 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर। तो उसके लिए जो प्रिपरेशन होनी चाहिए खुद के मन की, वो हो नहीं पा रही है। उसके लिए डर है ना, करके देख लीजिए, रह के देख लीजिए, सब पता चल जाएगा कि आप रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। मैं रहा था मैम, 7 महीने रहा था। 7 महीने के बाद मेरा खाना छूट गया था, जो खाना नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? वो तो डिप्रेशन। क्यों? वो एक मोह में अटका हुआ था। ठीक है, लेकिन उस वक्त की बात अलग थी। अब फिर एक बार निर्णय लीजिए, जो काम आपने अज्ञान में किया था वो काम अब ज्ञान के उसमें करिए। मैंने बोला ना कि पहले अज्ञान मतलब अंधेरे में आपने निर्णय लिया था, अब एक बार प्रकाश में निर्णय लीजिए। आपको खाना बनाना आना चाहिए, आप अपना गैस रखिए, अपना खाने बनाने का बर्तन रखिए, आप अपने से करना सीखिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर भी मैं खुद का ही ले करता हूँ, यहाँ जो रहता और आदमी भी रहता हूँ, लेकिन नहीं रहा सवाल मोह का, तो जो मोह आ रहा ना, अपने बच्चे का मोह है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, ठीक है। बच्चे का हो रहा ना, बच्चे का ही मोह होता है कि पत्नी का भी मोह होता है? नहीं, बच्चे का मोह इसलिए नहीं हो रहा, उतना नहीं है जितना पत्नी का था। तो अब तो नहीं है, लेकिन डरता हूँ कि कहीं जाकर फिर डबल वापस आने के मन में अगर विचार आए तो फिर खुद ही अपनी नजरों में गिर जाओ। नहीं, अब ये भी देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी आपने क्या बोला, अपनी नजरों में गिर जाऊंगा, ये भी तो मान्यता है ना, धारणा है ना
कि गिर जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। आप मान लीजिए अपनी नज़रों में गिर भी गए तो क्या बिगड़ रहा है? इसी को नहीं, अब देखिए नहीं, वही बात है, इसी को कहते हैं जानना। अब जानिए कि आप अपनी नज़रों में अगर गिर भी गए तो क्या नुकसान होगा, दुनिया क्या कर लेगी आपका। आपने निर्णय लिया, आपको मन किया आप वहाँ चले गए, अब आपको मन किया आप अपने घर आ गए, क्या लेना देना किसी से है? सही बात है ना। इसी को तो खत्म करना है। मतलब यही चीजें, हाँ, यही चीज तो हम समझ नहीं पा रहे और इसीलिए हमें दुख हो रहा है, क्योंकि हम क्लियरिटी नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। अभी भी आपने नज़रों में गिरने की बात की, तो नज़रों में, खुद की नज़रों में गिरने की बात नहीं की आपने। इसे देखना कहते हैं कि आप अभी भी लोगों की परवाह कर रहे हो, क्योंकि खुद की नज़रों में गिरना होता तो जब कोई नहीं देख रहा होता तब तो हम परवाह नहीं करते, समझ रहे। तो अगर हम कह रहे हैं कि खुद की नज़रों में, तो खुद की नज़रों में गिरते तो आप ऐसा निर्णय ही नहीं लेते। आप निर्णय ले रहे हो लेकिन आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे, कि आप गए और आ गए। तो ये लोग क्या कहेंगे, ये रोग हटाना है, इसी को ज्ञान कहते हैं, है ना। ये बिल्कुल बेशर्म हो जाना है ना। अगर जिंदगी जीना है तो बेशर्म होना पड़ेगा। ये शर्म, इज्जत, संस्कार, यही तो आपके धारणा है, यही तो आपकी रुकावट है आपके जीवन के, समझ रहे हो। इसी को बोलते हैं कि अपने मोमेंट को देख पाना, अपने निर्णय को देख पाना। आप जो भी कर रहे हो उसे देखो कि क्यों नहीं कर पा रहे हो, बाधा कहाँ आ रही है और क्या वो बाधा जरूरी भी है। आप जितना सोच रहे हो क्या उतना महत्वपूर्ण है वो, है? अब नहीं तो है, मतलब कि दिल अब सुनिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरी लाइफ से इंसिडेंट बताती हूँ। मैं ज्ञान पढ़ाती हूँ आप लोगों को, मैं भी पढ़ रही हूँ और मैं मोह माया की हमेशा बातें करती हूँ। मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरे भाई बहन हैं, तो मैं मतलब ये कहती हूँ मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, मैं किसी से मतलब नहीं रखती। लेकिन फिर क्या होता है कि मेरी माँ मेरे भाई के लिए घर बना के दे रही, मेरी बहन के लिए घर बना के दे रही, इसलिए कि वो कमज़ोर है। वो कहती है कि वो कमज़ोर है, ठीक है। मुझे कहती है तुम ताकतवर हो, तुम सब चीज़ें कर लेती हो, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे ईर्ष्या हुई कि मेरे भाई बहनों के लिए इतना कर रही हूँ और मैं उसके लिए सोच रही हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे माँ के पैर में दर्द हो रहा है तो मैं उसके लिए व्हील चेयर दे दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। मतलब मैं लेने की इच्छा नहीं है, देने की इच्छा होती है कि मैं उसे कुछ दे दूँ। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मेरे मन में भाव आया कि मैं उसके लिए सोचती हूँ, वो तो किसी और के लिए सोचती है, तो मैं क्यों सोचूँ उसके लिए, समझ रहे हो। तो ये मन में आया और मुझे ये चीज़ें परेशान की। तो मैंने क्या किया, एक वीडियो बना दिया, आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। तो मैंने एक वीडियो बना दिया और जैसे ही मैंने ये वीडियो बना दिया, मेरे विचार जो थे वीडियो के माध्यम से बाहर कर दिया, वैसे ही मेरा मन शांत हो गया। और मुझे एक चीज़ भी समझ में आई कि ये सब मेरे मन में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं अभी भी उसे अपनी माँ समझ रही हूँ, मेरी माँ, समझ रहे हो। ये मोह है और मेरी माँ से जुड़ा हुआ ये मोह जो है, इसलिए मेरे भाई बहनों के प्रति ईर्ष्या पैदा करता है, मोह। तो मैंने निर्णय लिया कि अब मैं उसे ऐसा समझूंगी कि जैसे कि वो मेरी माँ नहीं, एक इंसान है। और जब एक इंसान से अगर रिश्ता रखो ना इंसानियत के नाते कि उसको दुख होगा, तकलीफ होगा, तो मैं उसकी मदद करूंगी अगर वो मेरे सामने कुछ होता है तो। लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं करूंगी कि मेरी माँ है मेरे लिए कुछ करे, है ना, जैसे सबके लिए वैसा। तो मेरा भाव ये बोल देने से, ये कह देने से, ये चीज़ें देख पाने से चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। लेकिन अब फिर क्या हुआ कि उसको बुरा लगा कि मैंने वीडियो बना दिया, मैंने लोगों को ये कर दिया, ठीक है। तो उसे बुरा क्यों लग रहा, क्योंकि वो आम इंसान की तरह सोच रही है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा इन चीज़ों में, ठीक है। कुछ दिन वो नाराज़ रही, मेरे से बात नहीं कर रही। फिर एक दिन मुझे फ़ोन आता है, पता चला कि उसके सीने में दर्द हो रहा है, वो दवाई करा रही, डॉक्टर के पास जा रही। अब मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिर मुझे लगा कि जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं मेरी वजह से, अगर उसे दुख हो रहा है कि मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, वो ये समझ रही कि मैं भेदभाव कर रही हूँ, तो दुखी है, तो हो सकता है कि उसकी बीमारी और बढ़ जाए इस दुख के कारण कि मेरे बारे में सोच के। तो मैं ना निर्णय ली हूँ कि मैं एक बार जाऊँगी उसके पास और इस तरह से जाऊँगी जैसे एक इंसान का रिश्ता मेरे से होता है और उस इंसान के लिए मेरा जो कर्तव्य होता है वो करूँगी। इस भाव से नहीं कि वो मेरी माँ है ना, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, पर इसलिए जा रही हूँ कि वो एक इंसान है और उस इंसान को मेरी वजह से अगर कोई तकलीफ हो रही, मेरी बातों से कोई तकलीफ हो रही है, तो मैं तो उस चीज़ को झेल जाऊँगी, लेकिन वो नहीं झेल पाएगी क्योंकि वो एक आम इंसान
समझ रहे हो। अगर मैं कहती हूँ कि तुम मुझे अपनी बेटी मत मानो तो वो दुखी हो जाती है, समझ रहे हो। लेकिन मैं अगर अपने तरफ से उसे अपनी माँ नहीं मानती, सिर्फ एक प्रेम का रिश्ता रखती हूँ, तो वो मैं कर सकती हूँ। तो मुझे ये देखना है, जैसे कल हमने बात की थी कि एक कुत्ता है और वो कुत्ता आपको काटेगा, भौंकेगा और खरबोटेगा भी, नाखून भी मारेगा, लेकिन अगर आप उसके घाव है, उसके चोट है और आपको लग रहा है कि इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, तो आपको उसे ठीक करना है। ये नहीं सोचना है कि वो क्या करेगा। मुंह बांध दो, जैसे भी हो वैसे उसको मतलब रोक सकते हो, रोको, लेकिन उसके घाव पे चोट लगाना, चोट लगी है उसको मरहम लगाना, उसको दवाई देना, ये हमारा कर्तव्य है। तो हमें अपना कर्तव्य निभाना है, ये नहीं देखना कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है। हमें जिस चीज़ से खुशी मिलती है हमें वो काम करना है, और हम दूसरों को कितनी खुशी दे सकते हैं अपने माध्यम से, ठीक है। तो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, जब ये भाव उत्पन्न होते ना उस वक्त अपने आप को देखना, तो मैं इस चीज़ को समझ पाई, यही ज्ञान कहलाता है। मतलब ऐसा नहीं कि मोह खत्म हो जाएगा, लेकिन उस मोह को मैंने देखा, मैंने समझा कि ये मोह है, ये चीज़ होती है, सबके साथ होती है, समझ रहे हो। तो इसको मात्र देख लेने से ही आपके जीवन में शांति आती है, सुकून आता है, फिर वो चीज़ें आपके मन से हट जाती है, वो दिन भर आपको परेशान नहीं करती हैं। अगर मैं इन चीज़ों को ना समझूँ तो दिन भर ये चीज़ें मुझे परेशान करें, ठीक है। तो इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में देखना है, हर चीज़ को समझना है। बात समझ में आ रही है। हर घटना को देखना है, घटना से भागना नहीं है। कोई भी घटना घट रही है, कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, उससे हमें भागना नहीं है, बस देखना है कि ये क्यों हो रहा है, क्या रिश्ता है, किस कारण से हो रहा है। उस कारण को समझ जाओगे ना, अपने आप सुकून आ जाता है, जीवन में शांति आ जाती है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब मुझे मेरी माँ से कोई शिकायत नहीं है, उसने किसके लिए क्या किया, कैसे किया, मैंने बस ये मान लिया है वो एक इंसान है, और उस इंसान को अगर मेरी ज़रूरत है, मेरे लिए वो तड़प रही है, तो मुझे उसके पास जाना है और 2 पल उसको सिर्फ सुकून के देना है। ना मैं उसे पैसे दे सकती, ना रुपए दे सकती, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है उसके पास, समझ रहे हैं। उसके पास पैसों की कमी नहीं है, उसके पास सिर्फ अज्ञान है, अंधेरा है, और प्रकाश वो लेना नहीं चाहती, वो अंधेरे में ही रहना चाहती है। तो मैं उसकी मदद ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, है ना। मैं उसके दुख को कम नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अगर कुछ दुख हो रहा है उसे तो कम कर सकते हैं ना। अपने दुख को हमें कम करना है, सामने वाला दुखी रहे, परेशान रहे, वो उसकी जिम्मेदारी है। हम उसके लिए सोच सोच के दुखी नहीं होंगे, ठीक है। हम अपने दुख को कम करेंगे। हमें दुख हो रहा है, हमारे मन में विचार चल रहा है, इसलिए हमें कुछ भी करना है, ठीक है। वो तो मुझे तुरंत समझ में आता है, लेकिन उससे छुटकारा कैसे पाए इसके लिए थोड़ा सा मुझे बहुत, बस उसे जान के, बस उसे जान के मोह से छुटकारा पाया जा सकता है। जान के कि ये मोह है, और ये एक शारीरिक मोह है, क्योंकि हमने उसके शरीर से जन्म लिया है, हमारा शारीरिक रिश्ता है, इसलिए मोह हो रहा है। इस सच्चाई को आप जान जाओगे ना, ऑटोमेटिक मोह खत्म हो जाएगा, ठीक है। जानने से कि ये हो क्यों रहा है। अभी अगर पत्नी के प्रति मोह हो रहा है तो हमारी शादी हुई है, सामाजिक रिश्ते में बंधे, इसलिए मोह हो रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो मन से किसी और की है, हमें प्यार नहीं करती, हमारे साथ नहीं रहना चाहती, तो अपने आप मोह खत्म हो जाएगा, ठीक है। सच्चाई को स्वीकार कीजिए। सच को नहीं स्वीकार करते, इसलिए हम फंसे रहते हैं। जो भी सच है उसे स्वीकार कीजिए, ये सच्चाई है, अब हमें इस पर कैसे एक्शन लेना है, ठीक है। जो हमारा है वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, हमें उसके लिए कभी चिंता नहीं होगी, हमें कभी उसकी टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी भी ना, तो हम दुखी नहीं होंगे, हम अंदर से दुखी नहीं होंगे। लेकिन जहाँ हम दुखी हो रहे हैं, जहाँ हम परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति हमारी परवाह नहीं कर रहा, हमारे लिए नहीं है, और हम फालतू में दुखी हुए जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो अभी अगर कोई सवाल है इस रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो। बस सबको यही समझना है कि सब एक तरह से खेल चल रहा है, सब यहाँ पे जो भी है, सामने जो भी है उस पर निर्णय लेना है, उसी वक्त जीना है, बाकी आगे पीछे कुछ इतना सोच के परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही बस ये है कि सीखते रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए, यही जीवन है। जब तक आप सीखेंगे, सूर्य के प्रकाश के सामने रहेंगे तो आपको अंधेरा दिखता रहेगा, और जैसे ही आप अपनी खिड़की बंद कर लेंगे, आप प्रकाश को अंदर जाने ही नहीं देंगे, तो फिर आप अंधेरे में चले जाएंगे, ठीक है।
जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।